नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। हम सभी लोगों ने बांग्लादेश की इस घटना को देखा है जहां पर एक हिंदू युवक को पीटा गया, जमकर पीटा गया और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। इस घटना ने पूरे बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यहां तक कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर इस समय जनता सड़क पर उतर गई है और भारत में भी कुछ छिटपुट घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने आज सीधा मौजूदा सरकार पर प्रहार कर दिया है कि यहां पर जैसे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है ना, वैसे ही अन्य देशों में जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की ये जो धर्म की राजनीति है, इसी राजनीति का शिकार हिंदू हो रहे हैं। जहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसके बदले में मुस्लिम देशों में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। दोस्तों, इस खबर ने सभी को एक हिसाब से अंदर से हिला दिया है कि क्या भारत की घटना को बांग्लादेश की घटना से जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा, कोई कहने वाली बात नहीं है। अभी तो हाल का ही एक मामला आया जहां पर नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया। नीतीश कुमार को बिना शर्त माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन 2 दशक का घमंड लिए बैठे हैं कि 2 दशक से हम मुख्यमंत्री हैं, माफी काहे को मांगेंगे। नीतीश कुमार माफी नहीं मांग रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन कह रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत घटिया कृत्य को अंजाम दिया है। नीतीश कुमार को तुरंत बिना शर्त माफी मांग लेनी चाहिए। जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन कह रहा है कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार माफी नहीं मांग रहे हैं। जरा सोचिए, एक मुस्लिम महिला का अपमान किया, एक मुस्लिम महिला को एक हिसाब से उस पर उसके मान सम्मान पर ठेस पहुंचाया, उसका अपमान किया। वो मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन बिहार छोड़कर चली गई, सरकारी नौकरी को भी लात मार दिया, यानी कि इतना अपमानित किया। तो इसका कहीं ना कहीं असर निकलता है। अगर भारत में मुसलमान कम है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा, तो जहां पर हिंदू कम है वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह के शब्द हैं। जहां पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने साफ साफ कहा, उनका बयान देखना चाहेंगे? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, लिखा भी है, बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं, जरा गौर से इस पंक्ति को समझने की कोशिश कीजिएगा। बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उसके पीछे वही कट्टरपंथी और धर्मांध ताकतें हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं। हमारे देश में जिस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसी का रिएक्शन बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। जरा यहां पर गौर से देखिए, यहां पर मतलब यह बताया जा रहा है कि जो हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि यहां के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। यहां पर अल्पसंख्यक समुदाय को काफी ज्यादा टारगेट किया जाता है, जिसकी वजह से यह असर देखा जा रहा है अन्य देशों में। चाहे बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या किसी अन्य देश की बात करें, हम सभी लोग लंबे समय से सारी चीजें देखते चले आ रहे हैं। जहां पर जिसकी आबादी ज्यादा है वहां पर क्या होता है, ये हम लोग लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं, कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह ने यह किस पर निशाना साधा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, या फिर गृह मंत्री अमित शाह पर, या फिर पूरी भाजपा पार्टी पर? अब यहां पर गिरिराज सिंह ने, माफी चाहूंगा, दिग्विजय सिंह ने यह किस पर निशाना साधा है, यह मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो निशाना साधा गया है, यह निशाना किस पर साधा गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, या गृह मंत्री अमित शाह पर, या फिर भाजपा, पूरी भाजपा पार्टी पर? दिग्विजय सिंह ने क्या कहा कि बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उसके पीछे वही कट्टरपंथी और धर्मांध ताकतें हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं। हमारे देश में जिस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसी का रिएक्शन बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। अब जरा देखिए, यहां पर यह बहुत बड़ा आरोप है दोस्तों, है ना? हैरान करने वाली बात। अब यहां पर दिग्विजय सिंह ने एक हिसाब से ऐसा लग रहा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टारगेट किया है, क्योंकि धर्म की राजनीति कौन करता है? धर्म के नाम पर वोट कौन मांगता है? बताइए मुझे, धर्म के नाम पर वोट कौन मांगता है? यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं, माफी चाहूंगा, दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल का बैन लगा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं। यानी कि सीधे तौर पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी कि मोदी जी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब जरा सोचिए, धर्म के नाम पर वोट यहां मांगा जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को यहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसका रिएक्शन अन्य देशों में देखा जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई उससे मैं स्तब्ध हूं, बहुत ज्यादा दुखी हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो धर्म में अंधे हो जाते हैं, जो कट्टरपंथी हो जाते हैं, वो उनके लिए ऐसी घटनाएं कोई बड़ी घटना नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर धर्म का, जात का, मजहब का एक जहर दौड़ता रहता है। वो अंधे हो जाते हैं, अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। ये जातिवाद का कीड़ा है, धर्म का कीड़ा है, जो निकलने का नाम नहीं लेता, जो भगवान को नहीं बख्शता, भगवान पर टिप्पणियां करता है। ठीक है, तो बात यह है कि ये कट्टरपंथी लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो पूरे देश के माहौल को खराब कर देते हैं। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या से क्या हो रहा है, बांग्लादेश में कैसी घटना घटित होने के बाद कैसा माहौल है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने यह मोदी शाह पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति खतरे में आ जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर फंस सकते हैं। अमित शाह क्या जवाब देंगे? अब मैं भाजपा से सवाल कर रहा हूं कि यहां पर दिग्विजय सिंह ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन भाई जिसकी सरकार है उसी की सरकार पर ही बातें होंगी। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है कि हमारे देश में जिस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके घर को तोड़ा जाता है, उनका फेक एनकाउंटर किया जाता है, या फिर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। अगर गुनाह इतना बड़ा हो तो गुनाह इतना बड़ा दिखा दिया जाता है, सीधा उन पर यूएपीए एनएसए लगा दिया जाता है, उठाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। यहां तक कि नीतीश कुमार का मामला तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। तो कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर अल्पसंख्यकों को अपमानित किया गया। और कांग्रेस का ऐसा ही मानना है कि जहां पर धर्म की राजनीति होगी, जहां पर धर्म के आधार पर, जात के आधार पर फैसले लिए जाएंगे, नियम कानून बनाए जाएंगे, तो उससे देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। उससे देश में ऐसी ही घटनाएं होंगी, क्योंकि हम सभी लोग देखते हैं भाजपा के तमाम ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों पर टिप्पणियां करते रहते हैं। हम लोगों ने नूपुर शर्मा का बयान देखा था, जहां पर मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी कर दी, कार्रवाई हुई उन पर, उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया। ऐसे तमाम मामले हम सभी लोग देख रहे हैं जहां पर धर्म को आगे कर दिया जाता है, जबकि धर्म आगे नहीं है, आगे देश है, आगे हमारा संविधान है, उसे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन जात को आगे करके ये लोग कट्टरपंथी जिहादी हो जाते हैं और धर्मांध में पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं और इसी घटना को अंजाम देते हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।